हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम एचपी टेट के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि हिस्ट्री से रहेंगे। और हिस्ट्री में भी बात करें तो स्टोन एज से रहने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच एज इज ऑल्सो कॉल्ड द ओल्ड स्टोन एज, यानी कि किस युग को पुराना पत्थर युग भी कहा जाता है। तो उसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है पैलियोलिथिक एज, या कहीं पूरा पाषाण युग को पुराना पत्थर युग भी कहा जाता है। पहले हम समझ लेते हैं भी कि स्टोन एज, तो स्टोन एज को जो है इसके टूल्स के बेसिस पर हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा हुआ है। फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक या कहीं पूरा पाषाण युग, एंड सेकंड को हम कहते हैं भी मेसोलिथिक एज या फिर मध्य पाषाण युग, और जो लास्ट फेज है उसको कहते हैं नियोलिथिक एज या फिर नव पाषाण युग कहा जाता है हिंदी में उसे। तो इसी में अगर पैलियोलिथिक की बात करें तो इसको ना और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है ओल्ड स्टोन एज से भी जाना जाता है। मीजो की बात करें मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं नियो की बात करें तो इसको जो है न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पे अगर हम मीजोलिथिक या फिर मध्य पाषाण युग की बात करें तो इसको संक्रमण काल माना जाता है बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज, यानी कि जो ट्रांजिशन फेज माना जाता है बिटवीन पैलियो और नियो। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि कौन सा फेज जो है स्टोन एज का ट्रांजिशन फेज माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मीजोलिथिक फेज को माना जाता है। और इसी को जो है माइक्रोलिथिक फेज के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों? तो आपको पैलियोलिथिक में जो है स्टोन टूल्स कैसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको तो पता है भी स्टोन एज का नाम रखा ही इसीलिए है क्योंकि इसमें स्टोन के ही टूल्स का प्रयोग करा गया था। लेकिन उसमें भी हमें जो है इन तीनों फेजेस में जो है कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो उस उन्हीं के बेसिस पर हमने इनके नाम अलग अलग रखे हैं। जैसे पैलियो में बात करें तो इसमें आपको बड़े बड़े स्टोन टूल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जिससे जो है पशु के पीछे, यानी कि कोई भी जानवर अगर दिख रहा है उसके पीछे अगर ये फेंक सकते थे, है ना, और उसकी जो है हंटिंग कर सकते थे, तो क्या देखने को मिलेगा, उस तरह से जो है वो उनके लिए क्या था, स्टोन टूल था। तो बिल्कुल रफ था, अनइवन था, कोई इसकी शेप नहीं थी, मतलब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक पत्थर जो उठा लिया और जिसे वो किसी जानवर के पीछे फेंक सकते थे, है ना। तो ऐसा था, इनकी इसकी शेप तो नहीं थी। तो वहीं बात करें मीजोलिथिक की बात, तो मीजोलिथिक में अब जो है जैसे ही मेजोलिथिक फेज की तरफ जाएंगे तो इनकी ना साइंटिफिक डेवलपमेंट, इनकी मेंटली थोड़ा अब जो है डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो स्टोन टूल्स देखने को मिलेंगे ना, उनमें चेंजेस दिखेंगे। कैसे चेंजेस दिखेंगे, तो यहाँ पे जो स्टोन टूल्स दिखेंगे अब वो ना छोटे छोटे दिखेंगे। इनकी माइक्रो माने सूक्ष्म, और लिथ की बात करें तो लिथ का मतलब ही पत्थर होता है। तो सूक्ष्म पत्थर जो है हमारे पास उसके जो है टूल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो उसी के बेसिस पर इसका नाम माइक्रोलिथिक एज भी रखा हुआ है मीज़ो का नाम, है ना। मिडल स्टोन एज भी यही है, ट्रांजिशन फेज या संक्रमण काल भी इसे ही कहा जाता है बिटवीन पैलियो एंड नियो। तो इसके जो 3 से 4 नाम है आपको ध्यान में रखने हैं, कैसे भी ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, है ना। वहीं बात करें नियोलिथिक फेज की, तो यहाँ आपको स्टोन टूल्स कैसे देखने को मिलेंगे। यहाँ तो हमने देखा वही रफ थे, अनइवन थे, कोई शेप नहीं थी, है ना। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना बड़ा पत्थर उठा पा रहे थे और पशु यानी कि कोई जानवर है उसके पीछे फेंक पा रहे थे, तो आपको देखने को मिलेगा भी कि वही उनके लिए स्टोन टूल था। लेकिन मीज़ो में चेंजेस देखने को मिले, है ना, छोटे कर दिया उनका साइज़ पत्थरों का उन्होंने तोड़कर। वहीं नियो में बात करें तो नियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लेवल एडवांस सोचेंगे, है ना। इसमें क्या देखने को मिलेगा, अब उनको धारदार बनाना शुरू कर देंगे, इनके पॉलिश करना शुरू कर देंगे, उससे हंटिंग उनके लिए और भी ईज़ी हो गई। तो चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बनता है कि पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का प्रयोग कौन से जो काल में करा गया था, है ना। अगर बात करें कौन से युग में करा गया था, जिसे कहते हैं स्टोन एज के, तो आपको पता होना चाहिए न्यूलिथिक फेज़ में, है ना। इससे क्वेश्चंस कैसे भी बने आपका जो है सही आंसर टिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टोन एज पीपल फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, तो भाई कौन से स्टोन एज के लोगों ने जो है पहली बार पशुओं को पालतू बनाया था। तो आपको देखने को मिलेगा पशुपालन कहाँ देखने को मिलता है पहली बार, तो मीजोलिथिक फेज में। अब हमने देखा स्टोन एज को पैलियो में, मीजो में और नियो में हम जो है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना स्टोन टूल्स के बेसिस पे। इसे हम पूरा पाषाण युग कहते हैं, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग कहते हैं। तो अगर बात करें पैलियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग, ये आपने नोट डाउन करना है। जैसे मैंने जो आपको बिल्कुल जो सिंपल तरीके से बताया, हर एक चीज़ वैसे ही नोट डाउन करोगे तो आपको जो है एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन यहाँ से जैसे भी बने आप सही आंसर टिक करके आओगे। अब यहाँ पे आपको हंटिंग प्लस गैदरिंग तो दिखेगी ही दिखेगी, है ना। लेकिन यहाँ नया क्या है, ये तो इनका मेन ऑक्यूपेशन था ना पैलियोलिथिक या फिर पूरा पाषाण युग के लोगों का। लेकिन आपको देखने को मिलेगा जो मीजोलिथिक लोग थे उनका जो है मेन ऑक्यूपेशन क्या देखने को मिलेगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि पशुपालन शुरू कर देंगे। प्लस यहाँ पे फिशिंग देखने को मिलती है। तो जब भी पूछे कि मीजोलिथिक के लोगों का जो है मेन ऑक्यूपेशन क्या था, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड फिशिंग। तो क्वेश्चन जैसे यहाँ देखने को मिला, फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब देखने को मिला, है ना। तो पशुपालन कब देखने को मिला पहली बार, मीजोलिथिक फेज में, जिसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है। और वहीं पे क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि भाई फिशिंग पहली बार जो है कौन से फेज में करना शुरू करी थी लोगों के द्वारा, जो है स्टोन एज के लोगों के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए भाई मीजोलिथिक फेज में ही, है ना।
अब यहाँ पर नियोलिथिक फेज़ की बात करें तो यहाँ हंटिंग प्लस गैदरिंग तो चल ही रही है, प्लस जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी चल रहा था एंड जो बात करें फिशिंग भी चल ही रही थी। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे जो है पीछे से चलती आ रही थी पैलियो से ही। लेकिन फिर मीज़ो में जो है उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई तो आगे भी वैसे ही चलेंगी। लेकिन नियो में क्या नया आया है ना, इसमें इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? तो आपको नियो में देखने को मिलेगा भी, किसमें? जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, नंबर 1 जो है इसमें इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया। अब एग्रीकल्चर शुरू करेंगे तो यहाँ पॉटरी का कॉन्सेप्ट यानी कि मिट्टी के बर्तन का कॉन्सेप्ट आएगा। क्यों? क्योंकि भाई एग्रीकल्चर जब करना शुरू करा इन्होंने तो क्या करेंगे? खाना बनाएँगे, है ना? खाना बनाएँगे तो किसी न किसी चीज़ में तो खाना बनाएँगे, तो पॉटरी जो मिट्टी के बर्तन हैं, उनमें खाना बनाना शुरू करा इन्होंने, है ना? तभी तो पॉटरी की डेवलपमेंट हुई है ना एग्रीकल्चर की वजह से। उसके बाद एक और प्रयोग करा जाता था इसका, जो इनके पास एक्सेस में जो है अगर बात करें प्रोड्यूस हो जाता था तो उसको भी स्टोर करने के लिए पॉटरी का ही प्रयोग करते थे। और एक और चीज़ जो है एग्रीकल्चर के बाद देखने को मिलती है सेटलमेंट। तो सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेचुरल केव्स में, है ना, नेचुरल शेल्टर्स में रहते थे। मीज़ो में कहीं न कहीं जो है इसके बिल्कुल लास्ट फ़ेज़ में पिट हाउसेज़ का कॉन्सेप्ट आ गया था। पिट हाउसेज़ यानी कि गड्ढा खोदकर ऊपर से जो है घास का छत डालकर, है ना, उसमें रहना शुरू करा था। वो भी इसके बिल्कुल लास्ट फ़ेज़ में अगर बात करें। लेकिन नियो में आपको ये बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा। और इस चीज़ को लीड कौन करता है? एग्रीकल्चर ही इसको लीड करता है। तो आपको पता होना चाहिए भी कि पैलियो में हंटिंग गैदरिंग मेन ऑक्यूपेशन था। मीज़ो में अगर बात करें तो जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड फिशिंग था। और नियो में मेन ऑक्यूपेशन क्या था? तो यहाँ आपको देखने को मिलता है एग्रीकल्चर था, पॉटरी देखने को मिली, सेटलमेंट भी यहाँ देखने को मिलता है ना? तो ये जो है जितने भी स्टोन एज से क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम चीज़ें हमने यहाँ पर इन 2 क्वेश्चन से ही डिस्कस कर ली। आगे तो आपको जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखना है कि भई हमने जितना अभी तक जो है डिस्कस करा उसमें से कितनी चीज़ें आपके माइंड में रही। आगे जो है इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कुछ भी और जो है एक्स्ट्रा नहीं बनता है। साइट्स देखने को मिलेंगी, उनको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं है स्टोन एज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्टोन एज इज़ डिवाइडेड इंटू विच 3 पीरियड? कौन से 3 जो है हमारे पास कालों में बाँटा गया है भई इसको? तो अभी तो हमने डिस्कस करा पैलियो, मीज़ो और नियो में, है ना? पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग में बाँटा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है मेसोलिथिक एज इज़ ऑल्सो नोन एज़, तो और किस नाम से जाना जाता है इसको? हमने अभी तो डिस्कस करा था कि इसको जो है हम देखते हैं माइक्रोलिथिक एज के नाम से, है ना? फिर मिडल जो है जिसे कहते हैं मध्यपाषाण युग को हम और किस नाम से जानते हैं? अभी हमने जो है एक तो माइक्रोलिथिक एज कहा इसको, है ना? और जो संक्रमण काल या बात करें हम ट्रांजिशन फेज़ माना जाता है। फिर उसके बाद जो इसको मिडल स्टोन एज भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसी के नाम है सारे। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिख रहा है? माइक्रोलिथिक एज दिख रहा है ना? हो सकता था यहाँ पे आपको मिडल जो है स्टोन एज दिया होता या फिर ट्रांजिशन फेज़ दिया होता, तो आपको जो भी दिखे ऑप्शन में उसी को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यूज़ ऑफ फायर वाज़ फर्स्ट स्टार्टेड इन विच एज? तो कौन सी एज में शुरू करा था भई फायर का प्रयोग पहली बार? ये इन्होंने डिस्कवर कब करी थी? तो पैलियोलिथिक फेज़ में। और कई बार क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पैलियो के भी कौन से फेज़ में? तो आपको देखने को मिलेगा स्टोन एज यानी कि जो पाषाण युग है उसको हमने बाँटा है 3 पार्ट्स में, है ना? स्टोन टूल्स के बेसिस पे। एक तो हम कहते हैं जिसको पैलियोलिथिक फेज़ या पूरा पाषाण युग है ना, दूसरे को मध्य पाषाण युग कहते हैं। थर्ड की बात करें तो नवपाषाण युग कहते हैं। अब पैलियो को खुद 3 पार्ट्स में क्या करा है, बाँटा गया है। इसको जो है हम कहते हैं भई, अगर बात करें लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक फेज़, और इसको हम कहते हैं मिडल पैलियोलिथिक फेज़। है ना? और इसकी बात करें अपर या लेटर पैलियोलिथिक फेज़ कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा फायर यहाँ पे पहली बार डिस्कवर करी गई थी पूरा पाषाण युग में, लेकिन इसमें भी अगर स्पेसिफिक पूछे तो जो सबसे पहला फेज़ था इसका उसमें डिस्कवर करी गई थी, है ना? और अगर वहीं पे बात करें, आपको एक क्वेश्चन और बनता है कि पेंटिंग की पहली बार डेवलपमेंट आपको कब देखने को मिली थी स्टोन एज में? तो आपको पैलियोलिथिक फेज़ में देखने को मिलती है। और पैलियो के भी कौन से फेज़ में? तो जो लास्ट फेज़ था, यानी कि इसका एंड होने वाला था पैलियोलिथिक फेज़ का और शुरुआत होने वाली थी मीज़ो की, है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पेंटिंग की डेवलपमेंट कब हुई पैलियो में। अगर पैलियो ऑप्शन में ना हो तब आपको मीज़ो टिक करना है, क्योंकि शुरुआत तो पैलियो से देखने को मिलती है कि भई आपको पहली साइट जो मिलती है भीमबेटका, जहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिलती है भीमबेटका केव्स में जो एमपी में है। तो वहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा कि भई पहली बार पेंटिंग जो है शुरू करी थी उनके द्वारा, तो वो जो है पैलियोलिथिक फेज़ से रिलेटेड है या कहीं की अपर या लोअर पैलियोलिथिक फेज़ से। लेकिन जो है ये ऑप्शन में ना देते हुए कहीं उन्होंने मीज़ो दिया होता है। तो मीज़ो टिक करना है, पर अगर दोनों दिए हो ऑप्शन में तो पैलियो को ही टिक करना है। नो डाउट इसमें बड़े लेवल पर डेवलपमेंट देखने को मिलती है आगे चलकर, लेकिन शुरुआत जो है पैलियो के लास्ट फेज़ में हुई थी। तो ये चीज़ आपको जो है अच्छे से क्वेश्चन पहले पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो है बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर वाज़ इन विच एज? तो कौन सी एज में जो है एग्रीकल्चर की बिगिनिंग हमें देखने को मिलती है?
पहले ही हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, अब तो आपको ईज़ी लग रहा होगा भाई कि नवपाषाण युग में देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर ने लीड करा जो है आपको पॉटरी का कॉन्सेप्ट दिया है ना, पॉटरी का कॉन्सेप्ट के साथ-साथ और एग्रीकल्चर ने क्या चीज़ लीड करी, तो हमें देखने को मिलता है सेटलमेंट, है ना? सेटल्ड लाइफ जीना शुरू करेंगे यहीं से। उसके पहले तो शेल्टर्स में रहते थे, है ना? नेचुरल शेल्टर्स जो देखने को मिलता है पत्थर के जो है आपको देखने को मिलती है कोई केव, है ना? वहीं पे रहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टोन एज पीरियड सॉ द बिगिनिंग ऑफ पॉटरी, तो भी कौन सा फेज़ है? अभी तो हमने डिस्कस करा एक बार फिर, तो आपको पता है अभी नियोलिथिक फेज़ में देखने को मिलता है। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ नियोलिथिक एज, तो नियोलिथिक का फीचर कौन सा नहीं है? तो मैंने बताया था ना पाषाण युग में हमें क्या देखने को मिला, एग्रीकल्चर देखने को मिला था, है ना? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ये मीज़ो में आ गया था, है ना? और उसके बाद बात करें मेटल, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं मेटल कुछ, है ना? जब स्टोन एज नाम ही स्टोन के टूल्स के बेसिस पर रखा है, तो क्यों ही मेटल का प्रयोग करेंगे, है ना? तो धातु वगैरह का प्रयोग तो यहाँ नहीं होगा, इसको तो कैंसल आउट कर लो। तो नॉट पूछा है, तो यही आंसर राइट होगा। तो आप बोलोगे भई कि जो है पशुपालन तो मीज़ो में हुआ था या मध्य पाषाण युग में हुआ था, पॉटरी भी नियो का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बताया कि नियो में ऐसा तो नहीं था कि भई इन्होंने अगर बात करें एग्रीकल्चर शुरू करा, पॉटरी का कॉन्सेप्ट आया, प्लस सेटल्ड लाइफ जीना शुरू करी, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल छोड़ देंगे और बात करें फिशिंग छोड़ देंगे, है ना? उसके बाद बात करें तो हंटिंग एंड गैदरिंग छोड़ देंगे, नहीं सब कुछ चल रहा था अभी भी। लेकिन जो है यहाँ पे कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई थी, जो मेन फीचर्स माने जाते हैं या मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है। जब मेन ऑक्यूपेशन पूछे तब आपको एग्रीकल्चर, पॉटरी टिक करना है, लेकिन यहाँ पूछा था फीचर नहीं है, ये चीज़ तो चल ही रही थी ना। आप बात करें जो पैलियो से शुरू हुई थी वो मीज़ो में देखने को मिलती है, मीज़ो में ऐड ऑन हुई वो नियो में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ क्या नया आया उसको मेन ऑक्यूपेशन के नाम से जाना जाएगा, है ना? तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच स्टोन एज पीपल मेड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, तो भई देखा मैंने अभी तो आपको बताया अच्छे से, है ना? कि स्टोन टूल्स की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलता है, पैलियो में स्टोन टूल्स कैसे थे? रफ़ थे, अनइवन से थे, कोई शेप नहीं थी, यानी कि अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जैसा पत्थर दिखा और अब जो है कोई जानवर है उसके पीछे फेंक पाए, तो ठीक है वो क्या वो हो गया उनके लिए स्टोन टूल, है ना? तो आपको देखने को मिलेगा कि अनइवन थे, रफ़ थे, है ना? पत्थर रफ़ ही तो होता है जब तक उसको कोई शेप ना दी जाए, है ना? तो वो कब देखने को मिलता है? तो आपको मीज़ो में देखने को मिलेगा। अब इसको काटना शुरू करेंगे पत्थर को, तो इनको जो है छोटी-मोटी शेप देना शुरू कर लेंगे। तो ये थोड़े जो है इसके कंपैरेटिवली आपको देखने को मिलेगा, इसके कंपैरिज़न में क्या देखेंगे आप कि भई ये छोटे हो गए इनके स्टोन टूल्स, है ना? और नियो में बात करें तो इन्होंने एक लेवल इसमें और ईज़ी हो गया हंटिंग गैदरिंग, है ना? हंटिंग और ईज़ी हो गया। लेकिन यहाँ पे एक लेवल एडवांस सोचा, क्या करा इन्होंने उनको पॉलिश करना शुरू कर दिया। अब धारदार हो गए तो और ईज़ी हो गई जो है अगर बात करें हंटिंग। तो इसीलिए आपको ये चीज़ जो है ये ना एक-दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप सही आंसर टिक कर पाओगे। अदरवाइज़ क्वेश्चन करा, आंसर टिक करा तो आप कितने ही टाइम तक माइंड में रहेगी वो चीज़ें आपके, है ना? वो तो आपको भी पता है। और जो है जब तक आप पूरी चीज़ें नहीं समझोगे अच्छे से तब तक जो है आपको जो है दिक्कत आने वाली है उस चीज़ में, है ना? स्पेसिफिक टॉपिक में। लेकिन जो है अगर आप उस टॉपिक को पूरे अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो है इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नियोलिथिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केव पेंटिंग ऑफ भीमबेटका बिलॉन्ग टू व्हिच एज, तो कौन सी एज से बिलॉन्ग करती है वे भीमबेटका की गुफाएँ? तो भीमबेटका की गुफाएँ चित्रकला किस युग से संबंधित है? तो ये है वे संबंधित पैलियो में। मैंने बताया कि पैलियो के लास्ट फेज़ में जिसको हम किस नाम से जानते हैं अपर या लेटर पैलियोलिथिक फेज़ से, उसमें पेंटिंग की डेवलपमेंट होती है ना? लेकिन बड़े लेवल पर मीज़ो में देखने को मिलेगी। लेकिन आपको जब दोनों आंसर में जो है आपको ऑप्शंस में दिखेंगे तो पैलियो को ही टिक करना है ना? ये और अगर बात करें पैलियो ना ऑप्शन में होता तो आपको क्या टिक करना है? मीज़ो टिक करना था। और अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि पैलियो के तीनों फेज़ दे दिए होते, है ना? जैसे कि मानो लोअर पैलियोलिथिक फेज़ बोल दिया होता और फिर उसके बाद मिडल भी दे दिया होता है एक ऑप्शन में, एक अपर पैलियोलिथिक फेज़ दिया होता और एक नन ऑफ दीज़, तो आपको क्या टिक करना था? यही जिसे हम अपर या लेटर पैलियोलिथिक फेज़ कहते हैं, उसे टिक करना था। तो क्वेश्चन कैसे भी बने आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? अगर आप अच्छे से इन चीज़ों को नोट डाउन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलियोलिथिक पीपल वाज़, तो क्या ऑक्यूपेशन था भाई पैलियोलिथिक पीपल का? मैंने पहले ही बता दिया था, हंटिंग एंड गैदरिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन था पैलियो का। और बात करें मीज़ो का तो हंटिंग गैदरिंग तो चल रहा था लेकिन ये मेन ऑक्यूपेशन इनका था। ये तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी दिखेगी। लेकिन यहाँ क्या देखने को मिलेगा मेन ऑक्यूपेशन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यानी कि पशुपालन प्लस फिशिंग देखने को मिलती है। और बात करें नियो में तो ये चीज़ें तो चल ही रही थी, है ना? लेकिन यहाँ नया क्या देखने को मिला, एग्रीकल्चर प्लस पॉटरी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहाँ पे ये मेन ऑक्यूपेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट एविडेंस ऑफ
पेंटिंग इन इंडिया इज़ फाउंडेड, तो कहाँ देखने को मिले भीमबेटका। और ये भी पूछा जाता है भीमबेटका केव्स है कहाँ पे, तो एमपी में। और भीमबेटका केव बिलोंग कौन से टाइम फेज से करती है, पैलियो में, है ना। और पैलियो में भी बात करें किससे, तो आपको देखने को मिलेगा अपर या लेटर पैलियोलिथिक फेज से, ठीक है, बिलोंग करती है। तो क्वेश्चन कैसे भी बने सही आंसर टिक करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नियोलिथिक साइट इन इंडिया, तो नियोलिथिक साइट इंडिया में कौन सी है, तो आपको देखने को मिलेगा कालीबंगा की बात करें, पता है भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, तो ये भी नहीं होगी। लोथल भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट है। वही बात करें मोहनजोदड़ो, तो ये भी है ना, तो ये तो नहीं होगा, आंसर यही सही होगा। अगर कई बार आपको सही आंसर ना पता हो तो आप ना कैंसिल आउट मेथड यूज़ कर सकते हो। और वहीं पे बात करें तो न्यूलिथिक फेज में जब मैंने बात करी कि भाई पहली बार एग्रीकल्चर के एविडेंसेस न्यूलिथिक फेज में इनकी नवपाषाण युग में देखने को मिलते हैं, तो वो कहाँ पे मिले थे, मेहरगढ़ में देखने को मिले थे। तो इसीलिए ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको जब भी क्वेश्चन ऐसे बने कि न्यूलिथिक फेज में जो पहली बार एग्रीकल्चर के एविडेंसेस देखने को मिले थे, कौन से साइट से देखने को मिले थे, या उस साइट का नाम पूछा जाए, तो मेहरगढ़ उसका जो है आपको आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मेसोलिथिक एज में स्टार्टेड, तो इनके द्वारा क्या काम शुरू करा गया था भाई, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर, नहीं भैया तो नियो से है। विलेज जो लाइफ ये क्या सेटलमेंट कहाँ देखी, नियो में ही देखी ना हमने। हर्डिंग एनिमल्स, हाँ भाई पशुपालन देखने को मिलता है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा, है ना। मेसोलिथिक एज में हमें जो है क्या देखने को मिलता है, हर्डिंग एनिमल्स। और लास्ट ऑप्शन थी मेटल टूल्स, तो भाई धातु का तो प्रयोग हुआ ही नहीं क्योंकि स्टोन एज है, तो स्टोन टूल्स का ही प्रयोग हुआ है, उन्हीं के बेसिस पे तो उसका नाम स्टोन एज रखा हुआ है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, फर्स्ट विलेज सेटलमेंट अपीयर्ड इन विच स्टोन एज, तो कहाँ पर देखने को मिली है, नियो में। वही घुमा फिरा के क्वेश्चंस बने हुए हैं, और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए, किस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपको पता है भी स्टोन एज से भी क्वेश्चन बनते आए हैं, है ना। तो इसीलिए कैसे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो ही बताने के लिए आप लोगों के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से जो है जिसमें भी क्वेश्चन बने हैं वो आपके लिए एमसीक्यूज के माध्यम से जो है अभी जो है डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी भाई कि हमने सारी चीज़ें 1 से 2 क्वेश्चंस में ही डिस्कस कर ली थी। अब तो हम बस आंसर टिक कर रहे हैं, मतलब ऐसा कि अब प्रैक्टिस हो रही है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हिच इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैलियोलिथिक टूल्स, तो पैलियोलिथिक टूल्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? मैंने बताया था फर्स्ट फेज़ है स्टोन एज का पैलियो, सेकंड मीज़ो, और जो है लास्ट जो है नियो था। इसमें स्टोन टूल्स कैसे थे? रफ से थे, अनइवन थे, कोई शेप नहीं थी उनकी, है ना। और बात करें तो जो है इरेगुलर शेप के थे, कोई उनकी जो है स्पेसिफिक शेप नहीं थी, जैसे आड़े-टेढ़े थे वैसे देखने को मिलेंगे। तो क्या इसमें ऑप्शन ए देखने को मिलता है? पॉलिश्ड और स्मूथ थे, नहीं, ये तो नियो में देखने को मिलेगा, है ना। मेड ऑफ कॉपर, भई हमने जब प्रयोग ही नहीं करा है किसी भी तरीके की धातु का, तो हम क्यों ही कॉपर टिक करेंगे, है ना। वहीं बात करें मेड ऑफ क्ले, तो ये क्ले वाला कॉन्सेप्ट तो कहाँ आया था? पॉटरी देखने को मिलती है हमें नियो में, है ना। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? लेकिन फिर भी स्टोन एज है, इसमें तो हमें क्ले के जो है टूल्स नहीं देखने को मिले थे, लेकिन क्ले का प्रयोग देखें तो कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? नियो में, तो इनको तो कैंसिल आउट कर लिया हमने। वहीं पे क्या रहा इसका सही आंसर? तो रफ एंड अनइवन, तो मैंने बताया आपको भी कि कैंसिल आउट मेथड से भी आप जो है सही आंसर तक पहुँच सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर पता हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन इंडिया इज़ फ्रॉम, तो कहाँ से देखने को मिलते हैं? चिरंद है क्या? नहीं भई। अगर बात करें लोथल है, ये भी नहीं है, और मेहरगढ़ भी नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों भई? सबसे पहले तो न्यूलिथिक फेज़ में हमें देखने को मिला एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के एविडेंसेस तो मेहरगढ़ में मिलते हैं। हाँ, मेहरगढ़ में मिलते हैं, लेकिन जो मेहरगढ़ है ये प्रेज़ेंट डे में पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, है ना। और इन्होंने क्या दिया? इंडिया। तो इंडिया पूछा जाए तो कहाँ पे मिले हैं हमें इंडिया में एविडेंसेस? वैसे जब तक पार्टीशन नहीं था तब तक तो यही था इंडिया का जो है फर्स्ट साइट जहाँ पर हमें एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले थे, है ना, न्यूलिथिक फेज से। लेकिन जो पार्टीशन के बाद अब जो है जब इंडिया दिया हो तो आपको कोल्डिवा टिक करना है ना। ओवरऑल पूछा होता स्टोन एज का तो मेहरगढ़ टिक करना था, है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पूछा है इन्होंने भी कि इंडिया में, तो इंडिया में कोल्डिवा होगा सही आंसर, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच स्टोन एज इज कंसिडर्ड एज द ट्रांजिशन फेज, या ट्रांजिशन एज के नाम से, यानी कि संक्रमण काल के नाम से, और किसे मतलब कौन से फेज को जाना जाता है? तो मीजो, इसी को हम जो है मीजो मिडल स्टोन एज कहें, ट्रांजिशन फेज कहें, या फिर इसे हम माइक्रोलिथिक एज कहें, सभी इसी के नाम है, कैसे भी नाम दिया हो, और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी पैलियो को तो ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, और बात करें जो है नियो को न्यू स्टोन एज कहते हैं। इनका तो सिंपल सा है, लेकिन इसके नाम अलग अलग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच टूल वॉज कॉमन इन द पैलियोलिथिक एज, तो पैलियोलिथिक एज इनके जो प्राचीन
पाषाण युग में कौन सा औजार सामान्य था? तो कौन सा औजार सामान्य था? तो आपको देखने को मिला पॉलीस्टोन टूल, सॉरी पॉलिश्ड स्टोन एक्स। नहीं भाई, क्यों ही हो गया हमारे पास, है ना, क्योंकि पॉलिश्ड लग गया तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉलिश्ड जो नियो में कॉन्सेप्ट आया था। हैंड एक्सिस, हाँ ये राइट आंसर होगा, लेकिन आयरन दिया हुआ ना आगे ऑप्शन में, आयरन प्लॉ। तो लोहे का हाल हमने देखा कहीं, यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि भाई कहीं भी जो है किसी भी तरह की धातु का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसको भी कैंसिल आउट कर लेंगे, पॉलिश की वजह से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। और बात करें टेराकोटा, इनकी मिट्टी से बने बर्तन, सॉरी टूल्स तो नहीं, ये भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि जो है आपको देखने को मिलेगा कि टेराकोटा का कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो कहाँ देखने को मिलता है। टेराकोटा से रिलेटेड ज़्यादातर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगी, है ना, मदर गॉडेस वगैरह। लेकिन मिट्टी का प्रयोग आपने स्टोन एज में कब किया भाई? पहली बार तो देखने को मिलता है नियोलिथिक फेज में, तो इसको भी कैंसिल आउट कर दिया। हैंड एक्स जो है सही आंसर रहेगा इसका। हैंड एक्स और चॉपर वगैरह इसमें प्रयोग करा गया था, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच एज वॉज एग्रीकल्चर फर्स्ट डेवलप्ड? कब डेवलप हुआ था? ना पाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच वॉज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जो है मेसोलिथिक एज? तो मेसोलिथिक एज की जो है अगर बात करें मुख्य विशेषता क्या है या क्या थी, तो क्या थी भी इसमें? आयरन टूल, नहीं भैया आयरन दिख गया तो कैंसिल आउट कर लो, है ना। वहीं पे देखने को मिला पॉलिश्ड, इसको भी कैंसिल आउट कर लो। केव पेंटिंग, तो ये तो पैलियो में, है ना, देखने को मिलती है हमें। मीजो में डेवलप जरूर हुई थी, लेकिन पैलियो में तो शुरुआत हुई थी ना इसकी। तो इसका पूछा है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैंने बताया था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल प्लस फिशिंग देखने को मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कहाँ पे लोकेटेड है? हम हर एक चीज़ डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एमपी में, है ना। और पैलियोलिथिक फेज से, पैलियोलिथिक के भी लास्ट फेज से, है ना, लेटर अपर फेज कहा जाता है जिसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द वर्ड न्यूलिथिक मीन्स? तो न्यूलिथिक का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है न्यू स्टोन एज। इसको ना नियो को बात करें तो इसको न्यू कहते हैं। और मैंने बताया था कि जो लिथिक है या लिथ है तो क्या है भाई? ये पत्थर है। ये लिथिक जो है जियोग्राफी में अगर आपने पढ़ा हो तो इसको ना जो है आपको देखने को मिलेगा लिथोस्फीयर, है ना, तो टर्म यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो लिथिक है ना ये स्टोन के लिए प्रयोग करा जाता है। और वहीं बात करें पैलियो देखने को मिलता है आपको, है ना, पैलियो लिथिक। तो पैलियो का मतलब होता है आपके पास ओल्ड, और लिथिक का मतलब स्टोन होता है ना। वहीं बात करें इसके बाद मीज़ो लिथिक, मीज़ो का मतलब होता है मिडल, और लिथिक की बात करें अगेन फिर स्टोन होता है। तो जो है ध्यान में रख लेना, हो सकता है पैलियोलिथिक का मीनिंग पूछ लिया जाए, है ना। तभी तो मैंने बताया था कि पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, मीज़ो को मिडिल स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, नियो को न्यू स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। पैलियो का मतलब प्राचीन है, लिथ का मतलब पाषाण है। वहीं मीज़ो का मतलब क्या है? मध्य है। और लिथ का मतलब पाषाण है। वहीं इसकी बात करें अगर नियो की, तो सेम ही चीज़ रहेगी भाई, इसका नाम, इसको नव या नया कहते हैं, और ये पाषाण हो गया, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अब क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माइक्रोलिथ्स वर डेवलप्ड इन? तो कहाँ पे देखने को मिलती है अभी? सूक्ष्म पत्थरों के औजार किस युग में विकसित हुए? तो कौन से युग में विकसित हुए थे? देखा तो हमने भी जो है मिडिल में। इसमें तो अनइवन से थे, रफ थे, कोई शेप नहीं थी। इसमें जो है उनका साइज छोटा कर दिया काट पीट कर। न्यू में बात करें पॉलिश कर दिया उनको। तो अब तो आप नहीं भूलोगे इन चीज़ों को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द अर्लीस्ट स्टोन एज टूल्स वर? तो सबसे प्राचीन पाषाण युग के औजार कौन से थे? तो कौन से थे भाई? तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? पॉलिश्ड टूल्स थे? नहीं, ये तो नियो में थे। हैंड टूल्स थे, या माइक्रोलिथ थे, या मेटल थे? तो बात करें, मेटल तो था ही नहीं इसमें कहीं भी। पॉलिश्ड नियो में आया। इन्होंने कौन सा पूछा है? इन्होंने स्टोन टूल का जो है अगर बात करें तो कैसे कौन से औजार देखने को मिलते हैं? तो लास्ट फेज में आया था। सबसे ओल्ड पूछे हैं इन्होंने, अर्लीस्ट कौन से टूल्स का प्रयोग करा था स्टोन एज में, है ना। तो वही होंगे ना स्टोन एज में अर्लीस्ट प्रयोग करा था जिनका पैलियो में, क्योंकि पहला फेज तो यही है ना। फिर सेकंड मीजो आता है, थर्ड जो है न्यू आता है। तो ओल्डेस्ट पूछे हैं तो आपको क्या करना है भाई? हैंड टूल्स थे, है ना। और बात करें माइक्रोलिथ्स, तो ये कब होता? ये मिडिल में, अगर मिडिल पूछा होता, लेकिन उन्हें अर्लीस्ट पूछा है, या न्यू पूछा होता कि जो है, या मतलब कि सबसे लास्ट फेज में इसमें कौन सा प्रयोग करे थे अपने टूल्स, तो पॉलिश्ड टूल्स हो जाते, है ना। तो एक क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच साइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया? तो माइक्रोलिथिक सेटलमेंट का जो है कौन सा एग्जाम्पल है भाई? मध्य पाषाण युग का एक उदाहरण। माइक्रो या फिर जिसको हम मीजो कहते हैं, एक ही बात है ना। या मिडिल भी कह सकते हैं इसको, ट्रांजिशन फेज भी कहा जा सकता है इसको। तो यहाँ पर भीमबेटका था क्या? मेहरगढ़, हड़प्पा, लोथल, तो ये तो नहीं थे, ये तो थे भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के। मेहरगढ़ की बात करें तो ये जो था नियो से
एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ देखने को मिला था पहली बार। इन्होंने पूछा है मीज़ो, तो मैंने क्या कहा था कि अगर जो है पैलियो ना दिया हो ऑप्शन में, है ना, भीमबेटका के लिए, तो आपको मीज़ो टिक करना है भीमबेटका, तब मीज़ो की साइट हो जाती है ना, क्योंकि इसके लास्ट फेज़ में थी। तो पैलियो ऑप्शन में हो तब तो आपको पैलियो टिक करना है, पर पैलियोलिथिक फेज़ नहीं हो तो मध्यपाषाण युग को टिक करना है। और यहाँ पे तो इन्होंने पूछा है मीज़ोलिथिक सेटलमेंट की जो है आपको देखने को कौन सी साइट मिलती है, तो आपको देखने को मिलेगा भीमबेटका, है ना। क्योंकि जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कई बार आपको आंसर टिक करने होते हैं, वहाँ पे हम कोई डिबेट में नहीं जा सकते, ठीक है। आंसर टिक करना है, आपका सही आंसर होना चाहिए, अल्टीमेटली बात खत्म, है ना। उसमें कोई वो चीज़ मैटर नहीं करती कि भाई क्यों ऐसा रखा है ऑप्शन में। और ये गलत भी नहीं है, इसका भी जो है इसको भीमबेटका को मीज़ोलिथिक साइट भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट ऑफ द न्योलिथिक एज वॉज, तो इसकी जो है अगर बात करें एडवांसमेंट क्या थी, नवपाषाण युग में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति क्या थी, तो क्या थी महत्वपूर्ण प्रगति? पॉटरी थी, हाँ पॉटरी थी। एग्रीकल्चर भी था। गुफा पेंटिंग ये तो देखने को मिलती है पहली, और उसके बाद बात करें तो किसमें देखने को मिलेगी आपको? भाई मीज़ो में, है ना। स्टोन टूल्स, तो स्टोन टूल्स तो भाई ये आपको पूरे जो है तीनों थ्रू आउट द स्टोन एज देखने को मिलते हैं, तीनों फेजेस में ही देखने को मिलेंगे, तो इनको तो नहीं करेंगे हम, ठीक। अब इसमें से कौन सी थी एडवांसमेंट? तो पॉटरी का कॉन्सेप्ट तो तभी आया जब एग्रीकल्चर आया। सबसे पहले तो ये जो थी एडवांसमेंट मानी जाती है एग्रीकल्चर, उसी के बाद पॉटरी देखने को मिली, उसी के बाद सेटलमेंट देखने को मिली। अगर यही कॉन्सेप्ट नहीं आया होता तो ना ही पॉटरी का कॉन्सेप्ट आता, ना ही सेटलमेंट जैसा कॉन्सेप्ट आता। तो इसीलिए जो है आपको देखने को मिलेगा भी कि एडवांसमेंट जो है एग्रीकल्चर थे, दोनों इसी से एसोसिएटेड है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि क्या इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट क्या थी? अगर एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं, तब फिर कुछ और तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हमें, तो ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू सो मच।